मित्र ने कुछ सवाल किया। जावेद अख्तर को कलकत्ता आने नहीं दिया जा रहा। उर्दू मुशायरा में गेस्ट के रूप में जावेद अख्तर को बुलाया गया था, मगर कई मुस्लिम मुफ्तियों ने उनको विरोध जताया कि आप पहले हमसे बात करें कि तुम कहते कि ईश्वर नहीं है, तुम इस्लाम के बारे में अनब शनब कहते हो, उसका पहले तुम खुलासा करो और कुछ आपके सवाल के हम जवाब देते और हमारा सवाल के आप जवाब दो। इस तरह की बहस हो जाए, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। इस तरह की बातें वहाँ के कलकत्ता के मुस्लिम मुफ्ती ये कर रहे। मित्र को ये समझ में नहीं आया जावेद अख्तर क्या कहना चाहता और मुफ्ती क्या कहना चाहता। मैंने देखा जावेद अख्तर ये नास्तिक का सरदार बन के बैठा। जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, जीवन में कुछ हद तक हारे हुए इंसान है, ऐसे इंसान का भरोसा, विश्वास ये उस ईश्वर से हट जाता। तब इन्हीं के जैसे लोग ये खोजते रहते ताकि इनको थोड़ा सा हिम्मत मिले, इनका ज्ञान बढ़े। इस तरह के लोग एक कट्टा जम जाते। हमने देखे एक फिल्मी स्टार था डॉक्टर श्रीराम लागू। वो जब बेटे का एक्सीडेंट हुआ उस समय उसका बेटा दवाखाने में भर्ती था। उसने बहुत दुआ किया, प्रार्थना किया कि उसका बेटा बच जाए। उसने उस ईश्वर से बहुत याचना की, रो रो के याचना की, मगर बेटा बच नहीं सका। बेटा मर गया और वो डॉक्टर श्रीराम लागू हार गया। वो ईश्वर से नाराज हो गया। ईश्वर से नाराज वही होता जो ईश्वर को मानता है। डॉक्टर श्रीराम लागू ये भी ईश्वर को मानने वाला था, मगर जब हादसा हुआ तब उसने मानना छोड़ दिया। इसी तरह के इस दुनिया के भीतर कई लोग आपको मिल जाएंगे जो कि ईश्वर का कार्य को समझ नहीं पाते। धर्म के अनुसार कहा गया कि वो सबका सुनता है, वो सबकी मुराद पूरी करता है। और जब लोगों की मुराद पूरी नहीं होती तब लोग उस ईश्वर से मुंह फेर लेते। फिर यही लोग कहने लगते कि ईश्वर नहीं है। जावेद अख्तर यही कहता, अगर ईश्वर है तो ये पानी का बाढ़ आ रहा, ये दंगे फसाद हो रहे, इसमें लोग मारे जा रहे, वो ईश्वर क्या कर रहा। इस तरह से ईश्वर के ऊपर सवाल उठाया जाता। सही मायने में ग्रंथों के भीतर ईश्वर का कार्य समझाया गया ही नहीं कि ईश्वर का कार्य क्या है। ये नहीं समझ आने से अनब शनब बातें ईश्वर के बारे में धर्म गुरुओं ने, पंडितों ने ये दुनिया को सुनाया कि ईश्वर नाम जपने से ये फायदा होता, ये करने से ये होता, ये करने से वो होता। इस तरह के लोगों की जो सोच है ईश्वर के बारे में, वो सोच पकड़ के कई इंसान जब किसका पॉजिटिव हो जाता, जब किसी का भला होता, तो यही चाहता कि ईश्वर है। और जिसका भला नहीं होता, जो निगेटिव में डूबा रहता, वो बोलते ईश्वर नहीं है। इसी तरह जावेद अख्तर भी ऐसी जमात को उसने जमा कर रखा है जो हारे हुए,
ईश्वर के बारे में हारे हुए लोग ईश्वर को जानते नहीं, ईश्वर को खोजने की कोशिश की नहीं। वो हर तरफ मौजूद है, सिर्फ हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलना चाहिए। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलेंगी और हमारी दिव्य दृष्टि के भीतर वो मांग नहीं चाहिए, वो मुझे दिया तो है नहीं दिया तो नहीं है, इस तरह की जो बचकाना जो सोच है, इस सोच के वजह से इंसान नास्तिक बन जाता। तुम्हारे भीतर अगर दिव्य दृष्टि उपलब्ध हो जाए तो वो कण कण में बसा है, तुमको पता चलेगा। अब जो मुक्ति कह रहा कि ईश्वर है, वो भी जानता नहीं है ईश्वर है। वो किताब पढ़ा है, वो किताब के जरिए वो सवाल वो करेगा, मगर वो स्वयं नहीं जानता नहीं, वो किताब को जानता है, वो किताब को मानता है और फिर वो किताब की बात कर रहा। उसने स्वयं जाना नहीं। अगर वो स्वयं जानता उस ईश्वर को तो वो कोई धर्म में बंधा नहीं जाता, क्योंकि सारी कायनात उसी की है, ये उसके समझ में आता। ईश्वर अल्लाह, अल्लाह ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो पूरी कायनात का है। जो उसको जानता है, जो उसको समझता है, वो ये सारी कायनात को भी अपना मानने लगता, क्योंकि वो परमात्मा रूपी बन जाता, वो इनाल हक के ऊपर पहुंच जाता। अब ये मुक्ति, ये शरीयत और तरीकत में उलझा हुआ है। ये मारिफत भी नहीं जानता, न हकीकत जानता। अगर मारिफत और हकीकत अगर जान लेवे तो आप किसी को सवाल नहीं कर पाओगे कि तुम हमारे खुदा के बारे में क्यों कह रहा। वो खुदा उसका भी है, जावेद अख्तर का भी वो खुदा है, वो नहीं मानता, उसकी बात अलग है। हमने देखे हैं, एक बाप को 4 बच्चे हैं, 4 बेटे में से एक बेटा का जब बाप नहीं सुनता तो वो बोलता है मेरा बाप नहीं है। क्या उसका बाप नहीं है? वो उसका बाप है, मगर उसके बाप के ऊपर उसकी नाराजगी है, इसलिए वो कहता है ये मेरा बाप नहीं है। अगर मेरा बाप रहता तो मेरे से भी इंसाफ करता, बाकी के भाई लोग को जो उसने जो दिया है वो मुझे भी देता। फिर वो बाप को पूछा जाता तो बाप बोलता उस लायक नहीं है। तो इसी तरह वो सबका बाप है। जीसस ने कहा उसका बाप है, जीसस का बाप है, वो जीसस का बाप नहीं। हम सभी का आत्मा का बाप वो ईश्वर है। मगर यहाँ पे इस तरह से बात आ जाती, क्यों है तो दुनिया में गरीबी क्यों है, वो ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसी बचकानी बातें जावेद अख्तर करता, जबकि उसने खोजा नहीं, जबकि उसने जाना नहीं। अगर वो खोजता, जानता और फिर वो कहता कि मैंने नहीं जाना। हमने देखा है धर्मों के तो पट्टी लोगों ने बांधे, उनको वही हिसाब से वो चलते, वही हिसाब से वो सोचते। मगर कई लोग नास्तिक का भी आंखों में पट्टी बांध दी। जो धर्म को मानने वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि वो धर्म का चश्मा पहना, पर कई लोग नास्तिक का भी चश्मा पहने हुए तो यही चाहते कि ईश्वर नहीं है। विज्ञान भी वही कहता है ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो तुम मृत्यु को रोक के दिखाओ। तुम मृत्यु को रोक क्यों नहीं पाते? इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है वो सभी की मौत होती, वो मौत तुम क्यों नहीं रोकते फिर? और फिर जो बच्चा जन्म लेता वही इंसान के भीतर से एक इंसान का जन्म होता, वो जन्म साइंस क्यों नहीं देता? इंसान को जन्म नहीं दे सकता, इंसान को जन्म वही देता। उसको जानने के लिए हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस दुनिया में जीते हैं, वो दुनिया शंका कुशंका से भरी हुई है। ईश्वर के बारे में हिंदू अलग कहता, मुसलमान अलग कहता,
ईसाई अलग कहता, सभी की सोच अलग अलग है, सबकी सोच एक नहीं है। सब उसके बारे में जो सोच रखते हैं तो उसमें सवाल खड़ा होता ही है, और उस सवाल को पकड़कर कई लोग आस्तिक बन जाते, कई लोग नास्तिक बन जाते। मगर वो आस्तिक भी उसी का है, नास्तिक भी उसी का है। न जावेद अख्तर ईश्वर को जानता है, ना ही वो मुक्ति जानता है। जावेद अख्तर के दिमाग में एक सोच बनी हुई है, कई सवाल है उसके दिमाग में, मगर वो जवाब उसने खोज नहीं पाया। अगर जवाब उसने खोजने की कोशिश भी किया, अगर उसको जवाब नहीं मिलता तो वो बीच में हारा हुआ इंसान है, उसने पूरी कोशिश नहीं किया। बुद्ध को भी सवाल आया था कि इंसान जन्म लेता क्यों, इंसान मरता क्यों। जब ये सवाल बुद्ध को आया तो बुद्ध ने यही ऊपर के ऊपर सोच के है और नहीं ये नहीं कहा, घनघोर तपस्या किया, जानने के लिए मिटना पड़ा, तब बुद्ध ने जाना, सत्य को जाना। अब जावेद अख्तर एक स्टोरी राइटर है, ये डायलॉग लिखता है, लोगों की सोच को वो समझता है, मगर कई बार उसकी फिल्म चली और कई बार उसकी फिल्म नहीं चली, कई बार उसके लोगों ने उसकी फिल्मों को पसंद नहीं किए। इसका मतलब यही है कि जावेद अख्तर की सोच को लोग पसंद करते, ऐसी बात है ही नहीं। तो जावेद अख्तर भी ये नहीं समझे कि वो बहुत लिखा पढ़ा है, ज्ञानी है, और उनके साथ जो लोग जम जाते, जो जमात वो बैठ जाती सुनने के लिए, उस जमात के भीतर कुछ आस्तिक भी कुछ नास्तिक भी, मजा लेने के लोग बैठ जाते। इस तरह का जावेद अख्तर भी है और इसी तरह का वो मुक्ति भी है। दोनों नहीं जानते।